अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी बिरयानी में। इसका नाम है मुरादाबादी बिरयानी है। यहाँ पर चिकन आपको चाहिए इसके लिए 1 kg, ठीक है। इसे मैंने वॉश कर लिया था और अच्छे से इसका पानी ड्रेन हो चुका हुआ है। अब इसमें तमाम मैरिनेशन की चीज़ें यहीं पर ऐड करेंगे और उसको आप जो है मैरिनेट कर कर तकरीबन 1-1.5 घंटे की छोड़ देते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगी दही, 1 कप दही है इसमें। हरी मिर्चों का पेस्ट, 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी और उसका पेस्ट बना लिया था। मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉरगेटिंग जो बिरयानी होती है उसमें अगर वो फीकी हो तो उसका जायका नहीं आता। आगे आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद अब इसमें आप डालते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर है। फिर इसमें आप डालेंगे टमाटर। मेरे पास टमाटर थे 4, मैंने सीधे से स्लाइस कर लिया था। तेज़पात बीच में आप डालेंगे 4-5 डाल दें। साबुत हरी मिर्चें इसमें आप डालेंगे इस तरीके से ही 7-8, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद इसमें डालेंगे आप बादियान का फूल, मोटी इलायची 2 अदद, बादियान के फूल 1 बड़ा बिल्कुल छोटा सा पीस था। लौंग बीच में आप डालेंगे 7-8, काली मिर्चें साबुत बीच में जाएंगी 1/2 टीस्पून। दालचीनी जो होती है 1-1 इंच के जो हैं छोटे छोटे टुकड़े 3-4 वो डाल दें। सब्ज इलायचियाँ जाएंगी 7-8। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून लेवल्ड है। आपसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कम ज्यादा आप खुद अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। जीरा इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। सौंफ का पाउडर जो होता है 1.5 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून और धनिया पाउडर 2 टीस्पून भरकर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं और फिर इसको मैरिनेट कर आप छोड़ देंगे। इसमें मैंने आपको शुरू में बता दिया है 1 से 1.5 घंटा दे दें, 2 घंटे दे दें और उसके बाद जो है इसकी कुकिंग करते हैं। बहुत ही खुशबूदार बनता है चावल। इसको आप पुलाव भी कह सकते हैं और बिरयानी भी कह सकते हैं अगर देखा जाए, लेकिन ये बहुत इसमें अच्छी खुशबू आती है। तो ये है कि इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, तेल आप करेंगे गरम। 1 कप तेल है मेरे पास और इसमें आप प्याज डालेंगे 3 दरमियाने साइज की, बारीक इसको स्लाइस कर लीजिएगा और इसको फ्राई कर लें। जैसे सुनहरी होगी इसमें से थोड़ी सी आप निकाल करके साइड पर रख लें, वो एंड में हमें चाहिए होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि इसको हमें फ्राई करते हैं हाई फ्लेम पर और फिर ऐसे थोड़ी सी बाहर निकाल के साइड पर रख लूँगी मैं और फिर नेक्स्ट। तो देख लें यहाँ पे प्याज अच्छे से सुनहरा हो गया हुआ, इसमें से मैंने थोड़ा निकाल लिया था जब वो लाइट गोल्डन हो गया था। अब इसमें आपने ऐड कर देना जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है, तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर लें। अब आपने जो है चिकन को बीच में डालकर अच्छी तरह इसमें मिक्स करें और जो है सबसे पहले हाई फ्लेम पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम यहाँ पे फ्राई करेंगे कि हल्का सा चिकन का कलर जो है चेंज हो और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें अब आपने जो है बेसिकली इसको जो है हमने चिकन को यहाँ पे कुक करना है, तो आप इसे कवर करेंगे और जो है मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इसको 8 मिनट के लिए अच्छे से कुक हो जाने देना है, क्योंकि चिकन को हमने मैरिनेट किया था दही के साथ और 1.5-2 घंटे के लिए रखा। उससे तक कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाता है। इसमें आपको पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टमाटर भी है, दही है और चिकन खुद भी पानी छोड़ेगा। तो आपने सिर्फ ये करना है कि दरमियानी आंच पर इसको रखकर ढककर 8 मिनट के लिए कुक करें और उसके बाद को दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। फ्लेम को अब हाई पर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है अच्छी तरह चिकन को इतना आपने भून लेना है कि जो तेल है थोड़ा सा सरफेस पर आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है बीच में हम डालेंगे चावलों को मैंने धो लिया हुआ है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे चावल। 1 किलो चिकन की मैं 1 किलो चावल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चावलों को ऐड करने के बाद इसमें अब आप ऐड करते हैं पानी। पानी का मेरा वही हिसाब है, तो मैंने आपको बताया कि पानी डालने के बाद इसको हल्का सा आप मिक्स करते हैं। और बेसिकली होना ये चाहिए कि जब आप चेक करेंगे, मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराने के लिए दिखाती हूँ, मेरा यही हिसाब है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है चावलों का कोई मुझे इशू नहीं होता है। तो ये है कि बाकी यूजुअली लोग ये करते हैं कि 1 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर पानी डालते हैं, ठीक है, या फिर जितने चावल होते हैं उसका डबल पानी होता है। अगर 3 गिलास आपने चावल डालें तो 6 गिलास पानी होता है। तो वो भी उसके जो है तरीका है अपना अपना हर एक का। तो मिक्स करती हूँ पहले इसको मैं यहाँ पर। तो देखिए पानी डाल लिया और मेरा ये तरीका होता है कि जो फिंगर की टिप होती है वो चावलों को छूनी चाहिए और 1.5 इंच जो है पानी ऊपर होना चाहिए। तो ये मेरा तरीका है। ये हो गया, इसे मैं कवर करूंगी और हाई फ्लेम पर रखकर आपने जो है इसको बेसिकली कुक करना है यहाँ तक इसका पानी खुश्क हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। लेकिन पहले यहाँ पर इसको आप चख लीजिएगा अगर आपको नमक कम लगता है, क्योंकि पहले जो हमने नमक डाला था वो चिकन के हिसाब से था, तो यहाँ पे नमक कम है। इसमें मैं ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून जितना नमक और हल्के हाथों इसको दोबारा मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हाई फ्लेम पर ढककर कुक कर लें कि तमाम पानी जो आप बीच में देख रहे हैं ये खुश्क हो जाना चाहिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें पानी इसमें खुश्क हो गया, ठीक है। अब आप इस पर आप डालेंगे फ्राइड अनियंस जो हमने एक साइड पर रख दिए थे, उसके बाद केवड़ा वाटर और जर्दे का रंग जो है वो आप सीखे से इस पर डालते हो। ये हो गया।
अब इसे आप कवर करेंगे। नीचे मैंने तवा रख दिया हुआ है, मैं तवे पे हमेशा इसको दम देती होती हूँ। फर्स्ट आपने जो है 10 मिनट इसको हाई फ्लेम पे रखना है और उसके बाद जो है मजीद 8 से 10 मिनट आप जो है इसे बिल्कुल दम पर रखेंगे, लो फ्लेम पर, ठीक है। और फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो उसको यहाँ पर पहले मैं ढकने लगी हूँ और उसके बाद जो है आपको इसका एंड रिजल्ट बताते हैं। दम दे देने के बाद आपने इसको जो है 15 से 20 मिनट जरूर देने हैं, क्योंकि ये होता है कि काफी बच्चे ने यही कंप्लेन की होती है। मैं हर वीडियो जिसमें चावल बनते हैं उसमें एंड में आपको जरूर याद दिलाती हूँ कि गर्मा गर्म चावलों में चमचा जो है नहीं चलाते, उसमें ये होता है कि फिर चावल टूट जाते हैं। तो ये कि उसको कम से कम 15-20 मिनट दें। इसका जो है अच्छे से स्टीम सेटल हो जाती है। उसके बाद छोटी प्लेट जो होती है, क्वार्टर प्लेट, उसके साथ आप साइड से नीचे से चावलों को जो है मिक्स करते हैं और सर्व करते हैं। हमेशा चावलों को साइड से सर्व किया जाता है। दम देने के बाद इसी हिसाब से बनाते हैं। बहुत मजा बनती है और बहुत ही चटपटी। यकीन जाने के बाद आपको किसी भी रायते की या किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा एंजॉय करना है, रायता पसंद करते हैं, तो फिर बेशक आप साथ में रायता रखें, थोड़ा सलाद बनाए लें। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो जरूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।